करूंगे। I have the list, अब मेरे को पढ़ने दीजिए। राजनाथ सिंह, ये ऑफिशियल है, and I'm telling my English channel as well, ये ऑफिशियल है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर मेंटेन्स, और आप देखिए ये ऑफिशियल लिस्ट सबसे पहले रिपब्लिक पे आ रही है। अमित शाह होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन मेंटेन, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मेंटेन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, और केमिकल्स और फर्टिलाइजर उनको दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, निर्मला सीतारमन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स, मनोहर लाल खट्टर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, एस जी कुमारस्वामी हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन, जितिन राम मांझी माइक्रो स्मॉल मीडियम, राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज, वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राम मोहन नायडू सिविल एविएशन, प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जुअल ओराम ट्राइबल अफेयर्स, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल, अश्विनी वैष्णव रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये आप पढ़िए, ये आधिकारिक है, आप समझिए, आप इस समय समझिए। 3070 ओनली गरिमा, 3070 ओनली। भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड टूरिज्म। आई एम आस्किंग माई आउटपुट एडिटर विमल, इंग्लिश को ही बता दिया जाए हमारे चैनल को, ये ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है। किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑल्सो। दीपक जी जो भी आप बोल रहे थे, पार्लियामेंट्री और माइनॉरिटी अफेयर्स दोनों दिया है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मनसुख मंडाविया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग स्पोर्ट्स, उनके पास होगा तो एमओएस के तौर पे है, कैबिनेट नहीं है वो स्पोर्ट्स के। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग सी आर पाटिल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑन योर स्क्रीन व्यूअर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, स्पेस है, all important policy issues and all other portfolios not allocated to any minister, ये प्रधानमंत्री के पास हैं। राजनाथ सिंह नंबर 2, रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों, निर्मला जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स रिटेन, मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पावर, एस जी कुमारस्वामी हेवी इंडस्ट्रीज और स्टील, पीयूष गोयल कॉमर्स और इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जितिन राम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, राजीव रंजन लल्लन सिंह जी पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट्स एंड वाटरवेज, वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस, राम मोहन नायडू साहब को सिविल एविएशन टीडीपी, प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जुअल ओराम, ट्राइबल अफेयर्स गिरिराज सिंह टेक्सटाइल, अश्विनी वैष्णव इंपॉर्टेंट, एमआईबी रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो पिछली बार जितेंद्र सिंह जी के पास था, गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, अन्नपूर्णा देवी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मनसुख मंडाविया मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइन, चिराग पासवान मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सी आर पाटिल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जितेंद्र सिंह जी को एमओएस रखा गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट है, उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अर्थ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वो मेंटेन है, और डीओपीटी अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ जस्टिस स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जादव प्रताप राव गणपत राव साहब को दिया गया है एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, आयुष जयंत चौधरी जी को दिया गया है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एचआरडी में जयंत चौधरी धर्मेंद्र प्रधान के साथ काम करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वो एमओएस हैं, और 2 हैं वो एमओएस, एक कॉमर्स और इंडस्ट्री में और दूसरे वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव के साथ काम कर रहे हैं, पीयूष गोयल के साथ कर रहे हैं, श्रीपद नायक के पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर में एमओएस है, खट्टर साहब के एमओएस है, दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी के, पंकज चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है एमओएस फाइनेंस, कृष्णपाल गुर्जर जी
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में, यानी अमित शाह के मुंह से, रामदास अठावले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, रामनाथ ठाकुर साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप देख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं ऑल माय पैनल ऑन है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। शहजाद, जो कहा जा रहा था कि रायसीना पे कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, नथिंग, देयर इज नो चेंज। शहजाद फर्स्ट एंड देन टू एवरीवन। ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। एक तो कि प्रधानमंत्री मोदी जो डिलीवर करता है उनको ट्रस्ट करते हैं और केवल कोई मीडिया की हेडलाइंस बने इसके लिए इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जाते कि किसी का मंत्रालय बदल दो। दूसरी बात, जो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी है वो कंटिन्यूटी विद पर्सन होती है, तो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी उस मंत्रालय को समझने में भी थोड़ा समय लगता है। अगर किसी ने उसको मास्टर किया है तो उसी व्यक्ति को उस ब्यूरोक्रेसी के साथ, उस सिस्टम के साथ और भी नीतियों को लागू करवाने के लिए ज्यादा सहूलियत होगी और इसमें जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश है, जनता उसका बहुत लाभ पाएगी। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजों को कंबाइन किया गया है। बिल्कुल। और मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। राहुल देव जी, अब सारे नाम है हमारे पास। राहुल देव जी, आप सबका एनालिसिस। वो इतने सारे नाम हैं कि सारे याद करना जरा कठिन है, लेकिन अभी कुल मिलाकर जो मोटा संदेश है कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, जो आप भी कह रहे हैं लगातार। और मुझे इस पर थोड़ा सा आश्चर्य है कि कई बार पत्ते रिशफल तो हर आदमी करता है और एक पहले से जिसने अपने को स्थापित किया है, प्रमाणित किया है, उसको भी नई जिम्मेदारियां दे। जी, आपका ऑडियो अचानक चला गया। ओमकारेश्वर जी, देखिए, सवाल ये नहीं है कि पुरानी टीम है, सवाल ये है कि पुरानी टीम क्या नया डिलीवर करने वाली है और कहां डिलीवर नहीं कर पाए। महंगाई कम नहीं हुई तो क्या वही टीम महंगाई को कम कर लेगी? बेरोजगारी कम नहीं हुई तो क्या वही टीम बेरोजगारी को कम कर लेगी? या उसमें कुछ नएपन के साथ, हम नए इनोवेशन के साथ आएंगे? कंटिन्यूटी इज गुड, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ जो नए लक्ष्य हैं, भारत को तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसके लिए जो नया विजन दिखना चाहिए टीम में भी। आप कह रहे हैं कैपेबिलिटी, आप कह रहे हैं कंटिन्यूटी, आप कह रहे हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया, नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनको नहीं। और हम नहीं देख पा रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो हारे हुए हैं, जैसे गोपी सुरेश, उनको लिया गया है, लेकिन हारी हुई स्मृति ईरानी को नहीं लिया गया, जीते हुए अनुराग ठाकुर को नहीं लिया गया। अभी वो क्या बनेंगे आपको क्या पता? हाँ, अभी वो क्या बनेंगे आपको क्या पता? बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं। दीपक चौरासिया, एंडिंग कमेंट्स। दीपक चौरासिया, शहजाद, दीपक एंडिंग कमेंट्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ऐश्वर्या, हम सीसीएस को ही ले लें क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 5 साल इतने सारे रक्षा सौदे एक के बाद एक, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का हम निर्यात करने जा रहे हैं, आयात को छोड़ के, और एक भी दाग नहीं। ये मुझे लगता है मोदी सरकार की उपलब्धि है। गृह होम मिनिस्ट्री के क्षेत्र में आप देखिए एक से एक नए रिफॉर्म हुए हैं। सीआरपीसी और आईपीसी को पूरी तरह से बदल दिया गया है, जो अंग्रेजों के समय के कानून थे उनको बदला गया है। फाइनेंस के क्षेत्र में देखा जाए तो हमने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है, और एक्सटर्नल अफेयर के क्षेत्र में देखा जाए तो हमने G20 बिल्कुल करा है। दीपक जी इसको एनालाइज करेंगे कल आराम से बैठ के, लेकिन शहजाद लास्ट 30 सेकंड्स टू यू। मैं कह रहा हूं कोई बहुत बड़ा चेंज लाइए आपने। सारे जितने भी आपके अलायंस पार्टनर्स हैं सबको आपने सेटल रखा है, टीडीपी से लेके जेडीयू। शहजाद जी 30 सेकंड्स। गरिमा जी अब जो समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन हाँ देखिए, हम लोगों ने तो कंटिन्यूटी दिखाई है ताकि कैपेबिलिटी के साथ काम कर सके, पर कुछ लोगों का सिनिसिज्म का कंटिन्यूटी देखिए। अब वो कह रहे हैं सिनिसिज्म का कंटिन्यूटी करते हुए ओमकारेश्वरी जी कि हमने डिलीवर नहीं किया। मान्यवर, आपने तो 99 पार डिलीवर नहीं किया, तब भी आप राहुल गांधी को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहां पर 240 मिली है जो आपकी इंडिया अलायंस से ज्यादा है। तो वहां पर जिन मंत्रियों ने काम किया उनको कंटिन्यू ना करें। ये केवल ओमकारेश्वर जी जैसे सर डिबेट कल करेंगे, आज इस पे आप समझिए मेरी बात। ब्रेकिंग हुआ है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देयर आर नो मेजर चेंजेस। टीडीपी भी सॉर्टेड है, जेडीयू भी सॉर्टेड है, तो जिनको जो लग रहा था वैसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज स्मूथ, जस्ट वेट एंड वॉच। इट्स मोदी एंड शाह वंस अगेन एट इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।